एक बार एक गांव में एक औरत और उसकी दो बेटियां रहती थीं। उन लड़कियों का पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर गुजर गया था। उनकी माँ ने उन्हें बहुत ही कष्टों से पाला था, लेकिन उस औरत ने कभी भी हार नहीं मानी। हमेशा अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया ताकि उनकी बेटियों को ये ना लगे कि उनके सर पे पिता का हाथ नहीं है। इस चलते उस औरत की एक बेटी का नाम था गीता और एक का नाम था सीता। सीता बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार थी, वहीं गीता तेज, चंट, चालाक थी। गीता का सपना था कि वह पढ़ लिख कर शहर जाए और कुछ अपने लिए करे, लेकिन सीता का सपना था, उसकी माँ ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है, अब मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊंगी और अपनी माँ को थोड़ा सुख दूंगी। वहीं गीता शहर जाने की सोचती है, वहीं सीता अपनी माँ का हाथ बटाने की सोचती है। जब गीता अपनी माँ से बोलती है कि माँ मुझे शहर जाना है, तो गीता की माँ मना कर देती है, लेकिन गीता जिद पर अड़ी रहती है। माँ, गाँव में कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम कब तक ऐसे ही दिन काटेंगे, मुझे एक बार शहर जाने तो दो, मैं देखना बहुत कुछ करके आऊँगी। वहीं सीता कहती है, बहन, हमारी माँ ने हमें यहीं रह के इतना अच्छे से पाला है, क्यों ना अब हम अपनी माँ की दोनों मिलकर मदद करें। गीता नहीं मानती और वह शहर जाने की जिद पकड़ लेती है। वहीं सीता अपनी माँ के हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सीता की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। जैसे जैसे दिन करीब आते हैं, सीता की माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और वह बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। वहीं सारी जिम्मेदारी सीता के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि गीता तो शहर जा चुकी थी। अब एक अकेली सीता ही थी जिसके ऊपर उसकी माँ की और पूरे घर की जिम्मेदारी थी। फिर भी सीता ने हार नहीं मानी और वह मेहनत करती रही। वह घर के भी काम करती तो अपना खेत का भी संभालती। जैसे ही एक दिन सीता ने अपने खेत में काम किया, उसी दिन बारिश हो गई। सीता को लगा कि आज ही मैं अपनी खेतों में बीज बोकर आई हूँ और आज ही बारिश हो गई है, ना जाने भगवान की क्या मर्जी है। सीता को दिन रात यही चिंता खाई जाती है और फिर वह बारिश रुकने के बाद अपने खेतों में जाके देखती है, सारे खेतों में पानी भरा होता है। फिर वह सोचती है, कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूँगी। वह फिर से मेहनत करती है और फिर से फसल उगाती है। वह उसकी ही मेहनत रंग लाती है और वह खेतों में काम करते करते इतनी अच्छी फसल होती है, वह बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ का भी ध्यान रखती है, साथ में अपनी फसलों का भी ध्यान रखती है। फिर वह धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते हैं और बाजार में बेचने के लिए जाती है ताकि उसे कुछ पैसे मिले
और वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। फिर वह करते करते पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपनी माँ का इलाज करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ गीता शहर में धक्के खा रही होती है। ना ही उसे काम मिलता है और ना ही कोई और सुविधा। वह हार कर अपने गांव लौट आती है। अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब समझ आ गया है कि इंसान अगर मेहनत करे तो हर कहीं उसे फल मिल सकता है। अब मैं सीता के साथ मिलकर खेत में ही काम करवाऊंगी और हम दोनों बहन मिलकर फसल उगाएंगे और बाजार में बेचेंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा और हम अपने लिए और गांव वालों के लिए भी कुछ करेंगे। वहीं सीता की माँ खुश हो जाती है और दोनों बेटियों को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, मेहनत ही सच्चा फल है। कर्म करो, फल अवश्य मिलता है।